आप लोगों ने कल पढ़ा था मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियाँ। तो उनका लिखा हुआ ग्रंथ साकेत है और साकेत से ही हमारे पाठ्यक्रम में कैकेयी अनुताप प्रसंग लिया गया है और उस प्रसंग के बारे में दिया हुआ है और आपको उसे पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपको एक पद्यांश आता है और पद्यांश से संबंधित 5 प्रश्न करने को आएंगे जो 2 अंकों के होंगे। तो बच्चों, कैकेयी अनुताप, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माता कैकेयी ने राम को वनवास भेज करके ने का जो राजा दशरथ से वचन लिया था और उसके बाद जब भरत जी ने उस राजगद्दी को नहीं स्वीकार किया तो उसके बाद वो भरत के साथ राम को मनाने जाती हैं और जब पंचवटी में राम थे वहाँ पर पहुंचकर उनसे अपनी बात कहती हैं और उन्हें वापस ले जाने के लिए भी बात कहती हैं। तो उन्होंने इस प्रसंग में अपने आप को कुमाता तक की उपमा दे डाली थी। और तो वही बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे आज कैकेयी अनुताप का पहला पद। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उस भयातुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहीं चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। तो बच्चों, इस पद्यांश में कुछ कठिन शब्द हैं तो उनके हम अर्थ जान लें, फिर उसके बाद पढ़ेंगे आगे का प्रसंग। उटज, उटज का अर्थ होता है बच्चों पर्णकुटी, जो अर्थात पत्तों का घर। उत्फुल्ल, उत्फुल्ल का अर्थ होता है आनंदित या प्रसन्न। करौंदी कुंज का अर्थ होता है करौंदे का बगीचा। गिरा गंभीर का अर्थ है गंभीर वाणी। नीर निधि का अर्थ होता है सागर। बच्चों, इस प्रसंग में भाई के प्रेम से ओत प्रोत जब भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पास पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचते हैं तो रात्रि में सभा बैठी हुई थी। उस सभा का प्रस्तुत पंक्तियों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। तदंतर श्री राम की पर्णकुटी के सामने एक सभा बैठ गई और आकाश रूपी नीली चंदोवे के नीचे बड़ी संख्या में तारों रूपी दीपक जल उठे थे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। सभी देवतागण भी आसमान में आकर के विराज गए थे और वे एकटक दृष्टि से सभा को देखने में लगे हुए थे। और देवगणों को, क्योंकि भरत जी भी अत्यधिक प्रिय थे, अतः सभी देवता सभा के परिणामों को लेकर व्याकुल थे और जो है सब सोच रहे थे कि अब क्या होगा।
और उन्हें भय था कि कहीं भरत जी के आने को राम अन्यथा न समझ बैठें और कोई कठोर निर्णय न ले लें। ऐसे में जो है, यदि वह भरत के साथ साथ मानवता एवं निश्चल प्रेम के साथ बड़ा भारी अन्याय हो जाएगा, क्योंकि वो सोच रहे थे कि गलत फहमी में कोई भी निर्णय यदि लिया जाएगा तो वो अन्यायपूर्ण होगा। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। और पास में स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खुले हुए थे, मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन पर आनंद मना रहा हो। और उस करौंदी के बगीचे से आती शीतल मंद सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आनंदित कर रही थी, अर्थात उन्हें सुख भी प्रदान कर रही थी। वह चंद्रलोक था कहीं चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नित जैसी। और वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ चांदनी बिखरी हुई थी कि चंद्रलोक में भी वैसी चांदनी नहीं छिटकती। अर्थात बच्चों, कहने का यह आशय है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित कर दिया था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी से इस प्रकार बोलना आरंभ किया। बच्चों, ये था इस पद्यांश की व्याख्या। अब आइए इसमें देखें कि कौन कौन से प्रश्न बनेंगे और उनके उत्तर क्या होंगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न बनेगा, पाठ और कवि का नाम लिखिए। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा, पाठ का नाम है साकेत के 8वें सर्ग में संकलित कैकेयी अनुताप, और कवि का नाम है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। और बच्चों, यदि में इसमें के स्थान पर यदि ये प्रश्न बन जाए कि पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तब आपको लिखना होगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित महाकाव्य साकेत के 8वें सर्ग में से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य भाग में संकलित कैकेयी अनुताप शीर्षक से लिया गया है। अब अगला प्रश्न बच्चों, इसमें ये बनेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इस प्रसंग में रेखांकित अंश है, उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर नित जैसी। तो बच्चों, इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी कि पास में ही करौंद स्थित करौंदे के बगीचे में पुष्प खिले हुए थे, और मानो करौंदी कुंज सभा के आयोजन का आनंद मना रहा हो। उस करौंदी कुंज से आती शीतल मंद और सुगंधित वायु वहाँ उपस्थित सभी लोगों को आनंदित कर रही थी, अर्थात उन्हें सुख भी प्रदान कर रही थी।
वहाँ सभा स्थल पर चारों ओर ऐसी स्वच्छ धवल चांदनी बिखरी थी कि चंद्रलोक में वैसी चांदनी कहीं नहीं छिटकती। कहने का आशय यह है कि वहाँ प्रकृति ने चंद्रलोक से भी सुंदर वातावरण सृजित किया था। ऐसे आनंदपूर्ण अलौकिक शांत वातावरण के बीच भगवान श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में इस प्रकार बोलना आरंभ किया। अगला प्रश्न बच्चों यह होगा, प्रस्तुत पंक्तियां किस प्रसंग पर आधारित हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा कि प्रस्तुत पंक्तियों में भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत भरत जी श्री राम से भेंट करने के लिए उनके पंचवटी स्थित आश्रम में पहुंचे। रात्रि में सभा बैठी। इस सभा का प्रस्तुत पंक्तियों में बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न बच्चों है, सभी देवतागण किस कारण भयभीत और व्याकुल थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा, सभी देवतागण इसलिए भयभीत और व्याकुल थे क्योंकि उन्हें भरत परम प्रिय थे और उन्हें भय था कि कहीं भरत के आगमन को लेकर श्री राम कोई कठोर निर्णय ना ले लें। अगला और अंतिम प्रश्न है बच्चों, पंचवटी के अलौकिक और शांत वातावरण में श्री राम ने किस प्रकार बोलना प्रारंभ किया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, पंचवटी के अलौकिक और शांत वातावरण में श्री राम ने समुद्र के समान अत्यंत गंभीर वाणी में बोलना प्रारंभ किया। तो बच्चों ये पहला पद्यांश था और उसकी व्याख्या, उससे संबंधित प्रश्न। तो इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और लिख करके बार बार पढ़कर अभ्यास करने की कोशिश कीजिएगा ताकि यह आपको तैयार हो जाए और हम लोग आगे पढ़ेंगे अगला भाग।